अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आप तमाम का दिल के अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो है कर्नाटका SSLC एग्ज़ाम मार्च 2023 का जो एग्ज़ाम पेपर था, जो क्वेश्चन पेपर था मैथमेटिक्स का, मैं उसका यहाँ पर सॉल्व कराने वाली हूँ। आपका जो एग्ज़ाम पेपर रह चुका है 2023 का, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं उसका, और एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आपको। जहाँ भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे अच्छा डीपली एक्सप्लेनेशन दूंगी, जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी वहाँ पे मैं सरसरी तौर पे समझाते हुए आपको बताऊंगी। और ये जो आपको पेपर यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ मैं, आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, भगाइए मत वीडियो को। ऐसे क्या है मालूम, पूरा वीडियो आप देखिए। और ये जो अब आपका ये जो वीडियो रहेगा वो फर्स्ट बिट जो हमारे मल्टीपल चॉइस की रहती है, मुतबादिल जो आपके सामने 4 अलग अलग चॉइसेस दिए जाते हैं ABCD, उसमें से आपको एक जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो आज के जो वीडियो है वो यही हमारे मल्टीपल चॉइस जो 8 क्वेश्चंस रहेंगे बिट 1 में, बिट नंबर 1 में, उसी पर मुबनी है या पे उसी पर डिपेंड है ये जो हमारा वीडियो है आज का। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट हमारी बिट है वो मल्टीपल चॉइस की है, जिसमें 2023 में यानी कि पिछले साल जो आपका लास्ट ईयर एग्ज़ाम हो चुका था, जो स्टूडेंट्स 10th में थे लास्ट ईयर, उन लोगों को जो पेपर आया था वो देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू p ऑफ x इन द गिवन ग्राफ इज़। ये इंग्लिश में है, मैं उर्दू मीडियम वाले गर्ल्स के लिए भी आसानी होना, बॉयज़ के लिए भी आसानी होना, बल्कि यहाँ पर उर्दू में भी सेम जो है सवाल को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और दोहरा भी रही हूँ। ग्राफ में y मसावी p ऑफ x कसीर रुकनी के सिफरों की तादाद है। अब आपको है ना एक ग्राफ आपके सामने दिया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिफरों की तादाद कैसे मालूम करते हैं। तो देखिए, जो हमारा ग्राफ है सामने, उसका x एक्सिस देखेंगे आप, यानी कि x महवर जो कि हमारा बिल्कुल बेस, यहाँ पर जो x महवर है हमारा, ये देखेंगे कि इस पर ये जो हमारा ग्राफ जा रहा है ये कितने बार इसको काट रहा है, कट हो रहा है। यहाँ एक बार कट हो रहा है, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो यहाँ 1 2 3, यानी कि सिर्फ x एक्सिस को देखेंगे आप, तो 3 बार ये कट हो रहा है। इसलिए आपके सामने ऑप्शंस हैं ABCD, इसमें जो राइट नज़र आ रहा है यानी कि 1 2 3 टाइम्स ये जो काट रहा है, तो वो आप यहाँ पे राइट आंसर लिखेंगे। जो हमारा सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो आंसर है वो 3 है कि x एक्सिस पे कितने बार ये कट हो रहा है, वो उसका जवाब रहेगा। ये एक हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस का, वो देखिए। फॉर एन इवेंट E, if P of E is equal to 0.75 then P of E dash is। अब यही सवाल को मैं उर्दू में पढ़ूंगी। किसी वक़्फ़ो E के लिए अगर P of E मसावी है 0.75 तो P of E dash होता है। यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शंस हैं कि इसमें से एक जो सही ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। तो यहाँ पर जो ही आपके पास P of E dash और P ऑफ E आए तो यहाँ पर एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, वो आपको याद रहना चाहिए, जिसका सलूशन मैं आपको यहाँ कराऊंगी। P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश मसावी है 1, ये है हमारे पास। इसको यूज़ करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, हमको मालूम क्या करना है, P ऑफ E डैश मालूम करना है। इसको सेपरेट रख लिए जहाँ है वहीं। 1 में से जब प्लस वाला अपोजिट साइड जाता है तो अपनी साइन को बदलता है, माइनस हो जाएगा, ये P ऑफ E होगा। अब देखिए 1 माइनस P ऑफ E की वैल्यू दी गई है 0.75। अब 1 में से 0.75 को निकालेंगे तो 0.25 बचेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर देखो कहाँ है, B इज़ द राइट आंसर। तीसरा देखिए, मल्टीपल चॉइस का जो सवाल है
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस r एंड हाइट h इज़। उर्दू में देखिए, क़ायदे का निफ्स ख़ुतर r और ऊंचाई h रखने वाले इस्तिवाने का कुल सतही रकबा है। a पाई r जमा h, b 2 पाई r h, c 2 पाई r मनफी h, 2 पाई r प्लस h। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है इस्तिवाने का कुल सतही रकबा, यानी कि ये है फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो डी है, 2 पाई r प्लस h। ये इसका राइट आंसर है और फॉर्मूलेज याद कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल चॉइस का चौथा सवाल है ये। द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द रिमाइंडर व्हेन 19 is equal to 6 into 3 plus 1 is compared with Euclid's division lemma A is equal to BQ plus R is। इसी को मैं उर्दू में पढ़ूंगी सवाल को। 19 मसावी है 6 ज़रब 3 जमा 1 में वो अदद बताइए जो बाकी का मवाजना करता है, जबकि यूक्लिड की तकसीम का माविना A मसावी BQ जमा R है। सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन उसका जो जवाब है ना इसी में छुपा हुआ है। क्या बोल रहा है, आपको बाकी बताना है, यानी कि रिमाइंडर। देखिए यहाँ पे ये जो यूक्लिड्स लेम्मा को यूज़ करना है हमें, जो कि है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन जो है हमारी ये यूज़ करेंगे हम, सेम ऐसा यहाँ लिखेंगे 19 6 इंटू 3 प्लस 1। आर यूज़ होता है रिमाइंडर यानी रिमेनिंग के वास्ते, बाकी के वास्ते। तकसीम करने के बाद जो बाकी आता है उसको आर से हम जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर आर के प्लेस में क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो है सी, यानी सी इज़ द राइट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस का 5वां सवाल देखिए। इन द गिवन फिगर पी बी इज़ ए टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ए to the circle with center O. If angle AOP is equal to 45 degree, then the measure of angle OPA is। अब मैं इसी सवाल को उर्दू में यहाँ पर लिखी हूँ कि दी गई एक शक्ल हमें दी गई है जो कि PB पे एक टेंजेंट है और यहाँ पर है ने ए हमारे क्या दिया गया है कि O पे यहाँ पर 45 का एंगल बन रहा है बोल के दिया है। तो आपको P का ओ पे बन रहा है पी पे, यानी सेंटर में जो रहता है ना वो मालूम करना रहता है कि पी पे कितना बन रहा है, ये नहीं मालूम है, ये मालूम करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे आपको मालूम है कि एक जो मुसल्लस होती है, एक ट्रायंगल होता है, उसके जो पूरे जाविये होते हैं उनका जो मजमुआ होता है 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल में ए ओ और पी शॉर्ट ले रही हूँ। ए ओ पी पे देखिए ये तीनों एंगल्स जो हैं उनका मजमुआ 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए पे देखिए यहाँ पर आपको थ्योरम याद रहना है कि अगर ये हमारा जो टेंजेंट है इस पे जो रेडियस होता है वो बिल्कुल उमूद होता है, तो ए पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ वैल्यू मालूम है 90, क्योंकि एक रहा तो हम दो एंगल्स अननोन रहे तो नहीं मालूम कर सकते। ए भी मालूम है हमें थ्योरम यूज़ करते हुए, 90 डिग्री रहेगा ए पे, क्योंकि ये टेंजेंट से जो रेडियस का फासला है वो बिल्कुल रेडियस उमूद होता है, तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे में बनेगा एंगल। तो 90 ओ भी दिया गया है हमें 45 डिग्री। पी मालूम करना है, मैं पी को पूरा लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। पी सेंटर में है ना, तो ओ पी ए 180 डिग्री। अब दोनों ऐड कर लीजिए, 90 और 45 कितने होते हैं 135 डिग्री प्लस ओ पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। मालूम ये करना है तो यहीं पे रहने देते हैं उसे। 180 में से यानी कि 180 डिग्री में से 135 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो साइड है 135 छोड़ के उधर जा रहा है, तो माइनस 135। तो यहाँ पर आंसर जो है वो 45 डिग्री होगा। 180 में से 35 निकालिए, 45 ही आता है। 45 जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ए जो है वो 45 जो है सही ऑप्शन है।
यहाँ पर ऐसे आप एंगल मालूम कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस का 6th क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर इफ DE इज पैरेलल टू BC देन द करेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग इज। उर्दू में देखिए सवाल, दिए गए शक्ल में अगर DE मुतवाज़ी है BC तो मंदरजज़ल में दुरुस्त ताल्लुक़ क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। दुरुस्त ताल्लुक़ क्या है बुरा, ये ऑप्शंस को देखने से पहले मैं यहाँ फिगर की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि यहाँ पर देखिए एक ABC एक ट्राइंगल है, फिर इसके पैरेलल यानी कि मुतवाज़ी DE खींचा गया। ये फिगर देखने के बाद यहाँ पर आपको याद आना चाहिए, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें हैं तो थेल्स थ्योरम जो है वो क्या बताता है कि अगर हम एक ट्राइंगल में पैरेलल लाइन लेते हैं और वो 2 अलग जगह पर एक दूसरे को काटती है तो इसके जो अदर साइड्स होते हैं वो बराबर का रेशो रखते हैं। तो हम अगर थेल्स थ्योरम को दिमाग में रखेंगे तो इसका रेशो क्या बनता, देखिए AD बटा DB मसावी है AE बटा EC। ये तो आ गया। अब ये ऑप्शन यहाँ है कि ढूंढिए, AD बटा AB, AD बटा AB नहीं, कहाँ है देखिए यहाँ, AD बटा DB AE बटा EC, यानी C ये करेक्ट आंसर है। मल्टीपल चॉइस का 7वां सवाल देखिए, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग बाय द इक्वेशंस 4x + 5y - 10 = 0 एंड 8x + 10y + 20 = 0 आर। इसी को मैं उर्दू में पढ़ रही हूँ सवाल को। मंदरजा ख़ती मसावतें 4x + 5y - 10 = 0 और 8x + 10y + 20 = 0 ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ मैं ऑप्शंस दी हूँ जो एग्ज़ाम में आए हैं वही हैं। ए तो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको उर्दू में जो ऑप्शन आएगा वो खाते खुतूत बोल के आएगा। बी परपेंडिकुलर लाइंस टू ईच अदर यानी उमूदी खुतूत, और ती कोइंसिडेंट यानी कि मंतबक खुतूत, पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये जो इक्वेशंस हैं बोले तो उसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन बता रही हूँ, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करने के लिए है ना 4 अलग अलग रूल्स हैं। अगर वहाँ पर ये पूरे होते हैं तो उसमें क्या है मालूम, आपका आंसर आप दे सकते हैं कि ABCD में से कौन सा है बल्कि। तो यहाँ पे सोल्यूशन में देखिए जो मैं सॉल्व करा रही हूँ उसमें मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं, 4x + 5y - 10 और ये दूसरी इक्वेशन। इसमें हमें क्या लेना है, A1 जो है वो 4, B1 5, C1 जो है आपको अलामत के साथ लेना है। सब ये प्लस वाले हैं बल्कि मैं अलामतें नहीं ली हूँ, ये माइनस है तो इसको -10 लेंगे। A1 B1 C1 बोल के आप जो इसके अददी सर यानी कि जो नंबर्स हैं लगे हुए एक्स मुतग़य्यरात के साथ वो लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे A2 8, B2 10, C2 20। अब यहाँ पर ये जानना है हमें कि ये कैसी लाइंस है बोल के, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 बाई A2 मसावी है। A1 क्या है हमारा 4, A2 8, इन्हें कट कीजिए, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 1/2। अब B1 B2 लीजिए, B1 B2, B1 क्या है हमारा 5, B2 क्या है हमारा 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा इक्वल है 1/2। C1 बाई C2, C1 क्या है हमारा, खाली 10 नहीं लेंगे, मनफी अलामत के साथ है, -10/20, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा -1/2 है। देखिए ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये माइनस की अलामत अगर आप छोड़ देंगे तो जवाब रॉन्ग हो सकता है। आप इसमें किसको ज़ाहिर कर रहे हैं वो भी आप गलत जवाब दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस की साइन है। तो ये ऐसे हो गए कि A1 बाई A2 मसावी है, A1 और A2 मसावी है किसके, B1 और B2 के, लेकिन ये दोनों भी गैर मसावी हैं किसके, C1 और C2 के। देखिए ये इन दोनों बराबर हैं, यह मनफी की अलामत है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। ये अगर ऐसा रहा तो
हमारे जो खतूत है वो पैरेलल है, यानी कि डी इसका सही जवाब है। 8 जो है हमारा क्वेश्चन वो देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -8 और 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से नुक्ता -8 और 3 का फासला है बोल रहा है। यहाँ पर देखिए ये x और -8 जो है वो x महवर पर रहेगा, यानी कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताऊंगी आपको, और ये x, ये यानी कि x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर ये x है, ये y कोऑर्डिनेट पे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, आपको इकाइयों का डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे रहेगा। यहाँ से अगर हम जाएंगे ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे ये x है, ये y, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर देखिए -8 यानी कि -8 जो है यहाँ बढ़ेगी इसकी, ये -1 -2 इस तरह से ये -8 तक आएगा, और सिफर से y की तरफ जो है 3, ऊपर की तरफ 3, 1 2 3 ऊपर जा रहा है। तो हमें x एक्सिस से कितने इकाइयाँ हैं ये देखना है हमें, ये महवर से। तो ऊंचाई उसकी कितने यहाँ पर यूनिट्स आ रहे हैं, डिस्टेंस कितना है ये देखना है। तो ये जो इकाइयाँ रहेंगी वही आप लिखेंगे y एक्सिस की, 1 2 3, 3 इकाइयाँ करेक्ट जवाब है। यहाँ पर जो है 3, बी जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी स्टूडेंट्स। ये जो हमारा पेपर सॉल्यूशन था जिसकी फर्स्ट बिट मैंने आप कराई है इस वीडियो में, आपको अगर सेकंड वीडियो या फिर सेकंड बिट देखना है तो सेकंड इसका वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। आगे इसी तरह जो वीडियोस आएंगे आप देखते जाएंगे तो आपको पूरा पेपर हल उसमें मिल जाएगा, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। थैंक यू वंस अगेन। और स्टूडेंट्स अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो मोस्ट वेलकम। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू।